प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में आप लोगों ने कारक उपपद विभक्तिय च पाठ का प्रथम भाग देखा। उस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने कारक की परिभाषा और कारक के प्रकार तथा विभक्तियों के बारे में जाना और समझा। आज हम उसे और विस्तार से समझते हैं। आप लोग ये जान चुके हैं कि कारक क्या होता है और कारक कितने प्रकार के होते हैं। विभक्तियों के बारे में भी पूरा पता हो चुका है। आइए उन विभक्तियों को अब विस्तार से समझते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कारक उपपद विभक्तिय च पाठ का नाम है। तो कारक और उपपद विभक्ति ये दो चीज़ें हैं, इसे समझना ज़रूरी है। कारक आप समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज कारक और उपपद विभक्ति दोनों को विस्तार से समझते हैं। विभक्तियाँ क्या होती हैं? विभक्तियाँ दो प्रकार की बटी होती हैं। पहला कारक विभक्तयः और दूसरा है उपपद विभक्तयः। कारक विभक्तियाँ क्या है? ये विभक्तियाँ क्रियापद को ध्यान में रखकर लगाई जाती हैं, अर्थात जैसे क्रिया होती है उसी के अनुरूप विभक्ति भी लगाई जाती है। ध्यान रखना, कारक जो है, कारक की विभक्ति क्रिया को ध्यान में रख करके लगाई जाती है, जबकि उपपद विभक्तियः किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य कारक विभक्ति न लगाकर अन्य विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। फिर से, किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य कारक विभक्ति न लगा करके अन्य विभक्ति लगाई जाती है तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। कारक विभक्ति में क्या होता है? क्रियापद को ध्यान में रख कर लगाई जाती है। और उपपद विभक्ति क्या होता है? किसी विशेष कंडीशन में, ऐसी अवस्था में लगाई जाती है जब सामान्य कारक विभक्ति अर्थात ये वाली विभक्ति न लगाई जाए तो उसकी जगह पर उपपद विभक्ति लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? आइए विस्तार से समझते हैं। पहले कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति कौन कौन सी है ये तो आप जान ही चुके हैं कि विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। और कारक की संख्या 8 होती है। इस प्रकार विभक्ति भी 8 होनी चाहिए, लेकिन जो 8वीं है, संबोधन कहते हैं, वो संबोधन संस्कृत में विभक्तियों के रूप में नहीं आता है, क्योंकि अधिकतर विद्वानों का ये मत है कि संबोधन की जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ऐड हो जाती है, उसमें जुड़ जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रथमा विभक्ति को। प्रथमा विभक्ति कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, मैंने पहले ही बतला दिया था कि प्रथमा विभक्ति क्या होती है। जो कर्ता कारक है वही प्रथमा विभक्ति कहलाता है। कर्तृवाच्य में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। वाच्य आप लोग जरूर पढ़े हैं। क्रिया को पढ़ने के बाद वाच्य पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अंग्रेजी में वाइस पढ़े होंगे, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस। तो उसी तरह से हिंदी में भी और संस्कृत में भी वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जो काम को करने वाला होता है, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य, जहाँ पर भावनाएं आती हैं वहाँ पर भाववाच्य होता है। प्रथमा विभक्ति में कहा गया है कर्तरी प्रथमा। कर्तृवाच्य में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, अर्थात वाक्य में जो काम को पूरा कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है, उसके साथ या उस शब्द के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, रमा पुस्तकम पठति। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमा। पढ़ना क्रिया है, पुस्तक कर्म है, लेकिन कर्ता कौन है? रमा। तो रमा हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। और उदाहरण अगर देखें हम, खगाः आकाशे उड्डयन्ति। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ना क्रिया है, पक्षी उड़ रहे हैं, क्रिया कौन कर रहा है? पक्षी। तो पक्षी के लिए खगाः। दूसरा, द्वितीया विभक्ति। एक तरीके से मैंने एक तरफ लिख दिया है कि उपपद विभक्ति में कौन कौन सी ऐसी
विभक्तियां हैं जिसके अंतर्गत कौन कौन से उपसर्ग या प्रत्यय लगाए जाते हैं, लेकिन उपपद विभक्ति की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले कारक की चर्चा कर लेते हैं, फिर उपपद विभक्तियों की चर्चा कर लेंगे। दूसरा है द्वितीया विभक्ति, कर्मणि द्वितीया। कर्ता के कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे श्रमिकः भारम वहति, श्रमिक भार को ढोता है, मजदूर भार को ढोता है। तो ढोना क्या है? क्रिया है। कर कौन रहा है? श्रमिक। तो श्रमिक क्या हो गया? कर्ता हो गया। ढोना क्रिया है। किसको ढो रहा है? भार को। भार क्या है? कर्म है। अर्थात कर्ता जो भी काम कर रहा है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म कहलाता है, और जो कर्म शब्द है उसके लिए हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पता कैसे चले वाक्य में कौन सा कर्म है? तो प्रश्न पूछ लो, जैसे भार को कौन ढो रहा है? तो श्रमिक। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम कर्ता हो गया, लेकिन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक कर्म है। तो कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और उदाहरण देखें, छात्राः लेखम लिखन्ति, छात्रा लेख लिखती है। छात्रा कर्ता कारक, लिखना क्रिया, लेख कर्म है। तो लेखम, लेखम क्या है? कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। भरतः शत्रुघ्नः च वनम गच्छतः, भरत और शत्रुघ्न वन को जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? वन को। तो वन क्या है? कर्म है उनका। जाना क्रिया है, और जाता कौन है? भरत और शत्रुघ्न। तीसरा तृतीया विभक्ति, करणे तृतीया। करणे तृतीया। कर्तृवाच्य के करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। कारक समझाते समय मैंने बताया था, करण कारक क्या होता है कि किसी भी काम को कर्ता जो कर रहा है उसमें जो साधन का काम करता है, जो शब्द साधन के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसीलिए कहा गया है करणे तृतीया। करण कारक के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य के करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। जो साधन का प्रयोग होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखें, रामः रावणं बाणेन अमारयत, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर अमारयत है, पास्ट टेंस है। राम ने रावण को बाण से मारा। मारा किससे? बाण से। बाण क्या है? साधन है मारने का, इसलिए इस बाणेन शब्द में तृतीया विभक्ति लगाई गई है। सह अलेन मुखम प्रक्षालयत, या छात्रा कलमेन लिखन्ति, छात्रा कलम से लिख रही है। तो अम्बा वायुयानेन आगच्छति, माँ हवाई जहाज से आ रही हैं। तो किससे आ रही हैं? वायुयानेन। वायुयान से साधन क्या है आने का? वायुयान, हवाई जहाज। तो वायुयानेन। तो तृतीया विभक्ति ये हो गई। अब है चतुर्थी विभक्ति। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्ताः देव दर्शनाय गच्छन्ति, भक्त देव दर्शन के लिए जाते हैं। किसके लिए जा रहे हैं? देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। सह अध्ययनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जा रहा है। शिष्याय विद्याम ददाति, वह शिष्य के लिए विद्या दे रहा है। या जनकः सुताय पुस्तकानि आनयति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं। तो क्या देखा आपने? अगर कोई काम किसी के लिए होता है तो जिसके लिए होता है उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको कारक की भाषा में कहते हैं संप्रदान कारक। फिर है पंचमी विभक्ति, अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अपादान कारक क्या है? जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, अलग होने का भाव आता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो पंचमी विभक्ति के साथ में सदैव अपादान कारक के साथ सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
पृथक होने के अर्थ में अपादान कारक, पृथक मतलब अलग, पृथक होने के अर्थ में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते जब गिर रहे हैं तो टूटकर अलग हो रहे हैं, इसलिए जिससे अलग हो रहे हैं उसी शब्द में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो वृक्षात्। मेघात् वर्षा भवति, बादल से वर्षा हो रही है, तो वर्षा जो है वो अलग हो रही है ना बादल से, तो वहाँ पर जो है मेघात्, मेघ शब्द में पंचमी विभक्ति लगा दी जाएगी। फिर है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति आप इसके बारे में भी जब कारक पढ़ रहे थे तो समझ चुके हैं। संबंध कारक जो होता है वो षष्ठी विभक्ति कहलाता है। षष्ठी विभक्ति संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कारक समझाते समय मैंने बताया था का, की, के, रा, री, रे, तो संबंध बताने के लिए सदैव जहाँ भी संबंध बताया जाएगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे लक्ष्मणः रामस्य अनुजः आसीत्, लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। अनुज मतलब छोटा भाई होता है और अग्रज मतलब बड़ा भाई, तो लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। इदं मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। सूर्यस्य प्रकाशः तीव्र अभवत्, सूरज का प्रकाश तेज है। तो आपने देखा कि जब दो का संबंध बताया जाता है तो उसमें हम हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और फिर है आखिरी अंतिम सप्तमी विभक्ति, अधिकरणे सप्तमी। कारक समझाते समय मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या किसी के अंदर हो तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, और संस्कृत में वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आधार में सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे उदाहरण हरिशय्यायां शेते, हरिशय्या पर सोते हैं। खगाः नीडेषु वसन्ति, पक्षी घोंसले में वास करते हैं, घोंसले के अंदर रहते हैं ना, तो नीडेषु किस में रहते हैं? घोंसले में, तो नीडेषु। फिर शिशुः मातुः क्रोडे हसति, या पिकाः आम्रेषु कूजन्ति, विद्यालयस्य परिसरे छात्रावासः अस्ति। सभी शब्दों में आप देखें विद्यालय से परिसरे छात्रावासः अस्ति। छात्रावास कहाँ है? विद्यालय परिसर में है, स्कूल के प्रांगण में है, कैंपस में है। तो परिसर में क्या होगा? सप्तमी विभक्ति। तो फिर है संबोधन कारक जो 8वां है, जो मैंने बताया कि इसमें विभक्ति नहीं होती बल्कि वो संबोधित करने के लिए होता है, और विद्वानों का ऐसा मत है कि प्रथमा विभक्ति के साथ में वो जुड़ जाता है, इसलिए अलग से उसे नहीं बताया गया है। अब हम आइए बात करते हैं, ये तो हो गया कारक की बातें। अब दूसरा है उपपद विभक्तियाँ। अब जिसे अलग अलग विभक्तियाँ थीं तो कुछ ऐसे धातु हैं जो सदैव अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित धातुओं के योग में सदैव द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। ये जो धातु हैं इसके साथ में हमेशा कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद करने की चीज़ है, जैसे आप मैथ्स का फॉर्मूला याद करते हैं ना, या साइंस में कुछ सूत्र याद करते हैं, उसी तरह से संस्कृत में इसे भी याद करना पड़ता है। ये धातु हैं, ये उपपद विभक्ति के अंतर्गत आएंगे और इसमें सदैव हमेशा हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है। गम धातु, नम धातु, नी, पच, रक्ष, याच, अधि, शी, अधि, स्था, प्रच्छ, अमितः, परितः, अभितः, परितः, सर्वतः, धिक्, प्रति, उभयतः, नाना, समया, निकषा। आपकी पुस्तक में सबसे जितनी भी धातुएं हैं सबसे जुड़ा हुआ उदाहरण भी दिया हुआ है, उसे अवश्य देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ और भी हैं, जैसे ये तो द्वितीया का हो गया, तृतीया के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ ऐसी विभक्तियाँ हैं जिसके साथ में सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रकृति, हीनः, विना, अलम, सह, सदृशः, किम, या किसी अंग विकार में, किसी शरीर के अंग में कोई विकार हो जाता है तो उसके लिए तृतीया विभक्ति। जैसे काणः, काणः मतलब काना, खलवाटः जैसे गंजा होना, सर पे बाल न होना, खलवाटः, खंजः लंगड़ा होना। तो अंग विकार जैसे शब्दों में भी हमेशा तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति
दा, रुच, कुप, स्पृह, नमः, अलम, स्वाहा, स्वस्ति, कथ। याद रखना, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। स्वाहा में कौन सी विभक्ति लगती है या स्वस्ति में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो ये जो धातुएं हैं इसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है पंचमी विभक्ति, विना, बहि, पूर्वम, वि, त्रय, प्र, कुछ और भी धातुएं हैं। इन धातुओं में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके बाद है षष्ठी विभक्ति, स्मृ, उप, क्रि, समः, ऊपरी, अधः, पुरतः, अग्रे और निर्धारण करने में भी षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। और फिर सप्तमी विभक्ति, कुशल, स्नेह, चतुर, प्रवीण, दक्ष, विश्वस और भाव। तो आपने देखा कि उपपद विभक्ति के लिए कुछ निजी धातुएं निर्धारित की गई हैं जो अलग अलग विभक्तियों पर काम करती हैं और इन्हीं विभक्तियों के लिए उन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पाठ था कारक उपपद विभक्तियाँ, इसको और अच्छा समझने के लिए आप वीडियो को जब भी देखें तो साथ में पुस्तक लेकर बैठें, सबसे जुड़ा हुआ उदाहरण भी देखें। इस पाठ से संबंधित कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं, जैसे संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करने के लिए कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संबंध और संबोधन कारक नहीं कहलाते क्योंकि इनका साक्षात संबंध, सीधा संबंध क्रिया के साथ में नहीं होता। उपपद विभक्तियों में सामान्य कारक नियमों के बदले विशेष पदों के साथ दूसरी विभक्तियां लगाई जाती हैं। ये उपपद प्रायः अव्यय ही होते हैं। अव्यय समझते होंगे ना, जिन पदों का कुछ भी व्यय नहीं होता है, जो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये जो मैंने अभी नोट करवाया आप लोगों को, उपपद विभक्तियों में ये सभी अव्यय होते हैं। रूप चलने के बाद शब्द जो है वो पद बन जाते हैं। शब्द न रह के वो पद कहलाते हैं क्योंकि वो अपना मूल अर्थ छोड़ करके वाक्य में वाक्य के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं। संस्कृत भाषा में पदों का ही प्रयोग होता है, शब्दों का नहीं, क्योंकि शब्द जैसे ही वाक्य में आता है वो पद बन जाता है और संस्कृत में हमेशा पद का ही प्रयोग किया जाता है, शब्द का नहीं। विना के योग में द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्तियों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी भी विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 15 और 16 दो पेज पर अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, उसे आप अवश्य करेंगे और करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे ताकि मैं उसे देख सकूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हिंदी का अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, भेज दिया है, उसे मैं ट्रिक कर दिया हूं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी का काम अभी तक नहीं पूरा किया है, वो भी यथाशीघ्र पूरा करके व्हाट्सएप पे सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।